अब हम देखते हैं दोस्तों डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी? सो राइट डाउन हेडिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन order and molecularity, between order and molecularity। ओके, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में जो डिफरेंस है आपको वो देखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी? नाउ मेक टू कॉलम्स, विल अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है? ओके, तो दोस्तों हमने दोनों भी पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है, इट इज एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, इट मे बी चेंजेस विद एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ओके, एंड दिस ऑर्डर may be integer or fraction or zero also, but that is not the case in the case of molecularity. Molecularity is what? It never be zero or fraction, it is always integer, it is a theoretical property, it will not change with the experimental condition। okay, so ये points difference है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर में इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, इट इज experimentally determined quantity, it is experimentally determined quantity। ठीक है, and it is a theoretical entity or theoretical property, it is theoretical property or theoretical entity, you can say it is theoretical entity। okay, or you can say property also, you can write here। okay, very easy, theoretical entity। second, now this order of reaction, it is what? You can give the definition of this order, it is what? Definition of order of reaction, it is sum of powers of the concentration terms in the rate law expression। write down, it is sum of powers of concentration term in the rate law expression, ओके। रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये जो है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम पावर जो है उसकी एडिशन लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जो पावर है उसके हम एडिशन लेते हैं। ओके, अब ये जो मॉलिक्यूलरिटी, इट इज द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी? it is the number of molecules taking part in elementary reaction। okay, in elementary reaction में जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लिख के लो आप, इट इज व्हाट? इट मे बी दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो, इंटीजर और फ्रैक्शन, इट मे बी जीरो, इंटीजर और फ्रैक्शन बट मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज इंटीजर। ओके, इट इज ऑलवेज इंटीजर। okay, this point is also very important। अब ये मॉलिक्यूलरिटी जो है दोस्तों, दिस मॉलिक्यूलरिटी वी नो दैट इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हम एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो राइट नाउ दैट पॉइंट आल्सो, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ order of reaction is property of both elementary or complex and elementary reaction। but here what about the molecularity? It is property of only, it is property of what? It is property of
एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एक स्टेप में रिएक्शन कैरी आउट होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, उसी की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन एंड नॉट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, राइट ऑन, एंड नॉट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड नॉट complex reaction. Remember, this is differentiating point, okay, differentiating point, not complex reaction. So note down these points, very important points friends, and very simple, okay. Okay, these are the points of differentiating between order and molecularity, okay, very simple. तो हमने देखा दोस्तों डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स बिकॉज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखो। ऑर्डर एक तो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है या प्रॉपर्टी है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अगर चेंज हो गए तो ऑर्डर भी चेंज होगी। इट मे चेंज विद एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, it will not change with experimental condition. That is also very important point. You can write fifth point also, that it is what, it may change with experimental condition. Order of reaction experimental condition के साथ बदल भी सकती है, लेकिन molecularity experimental condition के साथ बदल नहीं सकती, क्योंकि number of reactant molecules will remain the same, whether pressure, temperature or volume, pressure, temperature, density will get changed, but the number of reactant molecules will remain the same. So molecularity will not get affected if the experimental conditions are altered. So this order of reaction may change with experimental condition, but molecularity will not change with the experimental condition. So these are the point of difference between order and molecularity. What is the first point? It is experimentally determined quantity. It is a theoretical property or entity, okay. Second, what is the definition of order? It is the sum of powers of concentration terms in the rate law expression, and it is the number of reactant molecules that taking part in elementary reaction, okay. Third point, it may be order of reaction, zero भी हो सकती है या integer भी हो सकती है, या it may be zero और integer और fraction भी हो सकती है, but molecularity will never be fraction or zero, it is always integer, okay. Or fourth point, order of reaction, it may be property of elementary as well as complex reaction both, but this is also a differentiating point because molecularity is, we decide molecularity on the basis of elementary reaction, okay. So it is property of only elementary reaction and not of the complex reaction, okay. So note down these differentiating points. Sorry. So these are the differentiating points between order and molecularity. ठीक है, okay. So these are the differentiating points friends between order and molecularity. Hope you have understood these points. We have seen in this regard, we have seen that order and molecularity difference, the concept of order in detail, molecularity in detail, elementary reaction, complex reaction, reaction intermediates, okay, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हमने एक्सप्लेन किए, ठीक है। और उसके पहले रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ठीक है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर reaction, rate constant of zero order reaction with their graphs, that also we will see in this unit, okay. So hope you understood these points. For the next concept we will meet in the next video lecture. Till then, thank you.